आज की वीडियो है 2015 में आई मूवी स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ पे एक आदमी टिकटॉक स्टाइल में सफाई कर रहा होता है। वो सफाई कम नाच ज्यादा रहा होता है। उसके बाद वो लैब के अंदर सफाई करने के लिए जाता है। साइंटिस्ट उसको कहता है कि किसी चीज को छूना मत, और साइंटिस्ट उसको वहाँ पे अकेला छोड़ के बाहर चिप्स खाने चला जाता है। वो वहाँ पे पर्दे के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है वो ज़ॉम्बी हिलने लग जाता है और वो डर के मशीन के ऊपर गिर जाता है। वो देखता है अब वो सांस नहीं ले रहा है और वो मशीन के सारे बटन दबाने लग जाता है, पर उससे उस ज़ॉम्बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसको सीपीआर देने की सोचता है, पर उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, इसलिए वो उसके मुंह में टिक टैक डाल देता है। जब वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है उसके हाथ उसके छाती के अंदर चले जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी उसको काटने के लिए उठ जाता है। वो उससे बच के बाहर भागता है, पर वो गिर जाता है। फिर वो शीशे पे जाके साइंटिस्ट को मदद के लिए चिल्लाता है, पर वो साइंटिस्ट उसको नहीं सुन पाता। तभी ज़ॉम्बी उसको खींच के ले जाता है। वो साइंटिस्ट वहाँ पे बैठ के चिप्स का पैकेट निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे वो सफाई करने वाला आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, और वो उसे मार देता है। फिर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि स्काउट हैं। स्काउट लीडर वहाँ पे एक बच्चे को स्काउट ज्वाइन करने के लिए मना रहे होते हैं, पर वो बच्चा स्काउट ज्वाइन करने से मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। स्काउट में सिर्फ 3 ही बच्चे हैं और कोई भी स्काउट ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको वो अनकूल लगता है। पर उनके सर कहते हैं कोई बात नहीं, आज ऑगी की बहुत खास रात है, क्योंकि आज ऑगी को कॉन्डोर बैच मिलने वाला होता है, जो कि स्काउट का हाईएस्ट बैच है। ऑगी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत मेहनत की होती है, और वो आज रात को कैंपिंग की तैयारियां करते हैं। पर बाद में हमें पता लगता है कि कार्टर और बेन स्काउट छोड़ने की सोच रहे होते हैं। कार्टर बेन को कहता है कि हमें ऑगी को बताना होगा कि हम स्काउट छोड़ना चाहते हैं, पर बेन कार्टर को ऑगी को बताने के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं बेन सलमान खान का फैन है, क्योंकि वो एक हिरन को गाड़ी से उड़ा देता है और उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। बेन टायर बदल ही रहा होता है, तभी वहाँ कार्टर की बड़ी बहन कैंडल आ जाती है, जो कि बेन को अपने छोटे भाई की तरह समझती है। जबकि उसको देख के बेन की पैंट टाइट हो जाती है। तभी बेन देखता है वहाँ जो डियर पड़ा था वो वहाँ से गायब हो गया है। तभी वहाँ पे एकदम कार्टर आ जाता है। फिर वो बताता है इन्होंने हमें सीक्रेट पार्टी में इनवाइट किया है। और दूसरी तरफ स्काउट लीडर रॉजर कैंप साइट पे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे साइंटिस्ट का आई कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। उन्हें झाड़ियों में से आवाज आती है। जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं उन झाड़ियों से हिरन निकलता है। वो उन्हें काटने की कोशिश करता है। स्काउट लीडर उसकी आंख में चक्कू मार देते हैं, पर पीछे से ज़ॉम्बी आ जाता है और वो उन्हें काट लेता है। बेन और कार्टर लिकर स्टोर में दारू लेने जाते हैं। कार्टर बाहर बैठे एक शराबी को दारू लाने के लिए पैसे दे देता है, पर वो शराबी उन पैसों से अपने लिए सामान ले लेता है। फिर कार्टर उस आदमी से पैसे वापस लेने चाहता है। बेन लिकर स्टोर के बाहर खड़ा होता है। उस दुकान के बाहर एक लड़की का बैग टूट जाता है। बेन उसका बैग ठीक करने में उसकी मदद करता है और वो बेन के लिए बदले में दारू ला देती है। जब बेन और कार्टर कैंप साइट पे पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे ऑगी अकेला है, क्योंकि कैंप लीडर रॉजर को तो ज़ॉम्बी ने काट लिया है। बेन कहता है कि स्काउट लीडर रॉजर कभी लेट नहीं होते, पर कार्टर कहता है क्या पता उन्होंने स्काउट छोड़ दिया हो। ऑगी कहता है मुझे लगता है कि वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मैं कॉन्डोर बैच के लिए रेडी भी हूँ या नहीं। और फिर वो तीनों कैंपिंग करते हैं। वो तीनों मिलके बहुत मजे करते हैं। फिर रात को कैंप फायर पे हमें पता लगता है कि स्काउट लीडर ऑगी के डैड हुआ करते थे, जो कि अब मर चुके हैं। और ऑगी बताता है कि उसने आज वो पेड़ देखा जिसपे उन्होंने बचपन में अपना नाम लिखा था। बेन बताता है कि ये तो 7 साल पहले की बात है और वो ही दिन था ना जब कार्टर कैक्टस पे बैठ गया था और फिर सारे कांटे तुम्हारे पापा को निकालने पड़े थे। रात को जब सब सो जाते हैं तब कार्टर उठ के बेन के पास आता है और वो बेन को सीक्रेट पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। जब वो पार्टी में जा रहे होते हैं उन्हें स्काउट लीडर रॉजर का चाकू मिलता है और ये देख के बेन कहता है स्काउट लीडर रॉजर यहाँ आए थे, पर कार्टर कहता है क्या पता वो आके चले गए हों। पर बेन कहता है स्काउट लीडर रॉजर कभी अपना लकी चाकू नहीं छोड़ेंगे। कार्टर उसको पार्टी में चलने के लिए कहता है। वो गाड़ी स्टार्ट करके पार्टी में जाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे ऑगी आ जाता है, जो कि सोया नहीं होता है। कार्टर ऑगी से बहस करने लग जाता है और वो ऑगी को कह देता है कि हम स्काउट छोड़ने वाले हैं, और फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कार्टर और बेन रास्ते में रुकते हैं और वो देखते हैं शहर में कोई नहीं है और लिकर स्टोर का दरवाजा टूटा हुआ है। तभी कार्टर देखता है कि स्ट्रिप क्लब के बाहर वाला बॉडीगार्ड भी गायब है। कार्टर कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। फिर वो दोनों स्ट्रिप क्लब के अंदर चले जाते हैं। बेन और कार्टर वहां पे बैठ के स्ट्रिपर को नाचते हुए देख रहे होते हैं, पर उनके साथ केएलपीडी हो जाती है। वो स्ट्रिपर ज़ॉम्बी निकलती है और वहां पे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि वहां का बॉडीगार्ड होता है। बेन उस ज़ॉम्बी से भाग के बाथरूम में छुप जाता है, पर वो ज़ॉम्बी वहां भी आ जाता है और वो बेन को काटने ही वाला होता है। तभी वहां पे कॉकटेल वेट्रेस आके बेन को बचा लेती है, जिसका नाम डेनिस होता है।
ये वही लड़की होती है जो बेन को लिकर स्टोर के बाहर मिली होती है। फिर जब वो क्लब के बाहर आते हैं वो देखते हैं बाहर और भी ज़ॉम्बी हैं। वो उनसे बचने के लिए बेन की कार में बैठ के भागते हैं, पर बेन की कार का एक टायर निकल जाता है। वो जल्दी से उस टायर को लगाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ ऑगी स्काउट लीडर रॉजर के घर जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो वहां पे ऑगी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। मेरा मतलब वो वहां पे उसको काटने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए ऑगी उनका मुंह जला देता है। बाकी सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पे जाके उन्हें पता लगता है कि सब शहर छोड़ के जा चुके हैं और ज़ॉम्बी वहां पे भी आ जाते हैं और बचने के लिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो वहां पे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं, पर वो देखते हैं कि वो बहुत सारे हैं, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है और वो बचने के लिए अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लेते हैं। और कार्टर वहां पे ज़ॉम्बियों के साथ सेल्फी लेने लग जाता है। फिर वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करने लग जाते हैं। बाहर से बहुत तेज आवाज आती है और सारे ज़ॉम्बी बाहर चले जाते हैं। ऑगी ने उनकी कार देख ली होती है और वो ज़ॉम्बियों का ध्यान भटका के पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। पर ज़ॉम्बी ऑगी को देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो सब पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। कार्टर पीछे का गेट बंद ही कर रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस गेट में फंस जाती है और उसकी शर्ट फट जाती है। कार्टर उसके दबा के वहां से भाग जाता है। फिर जब वो वहां से जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में एक सोल्जर मिलता है। फिर उस सोल्जर से उन्हें पता लगता है कि उन्होंने अब तक किसी पार्टी को इवैक्यूएट नहीं किया है। फिर वो उस सोल्जर को लेके पार्टी के एड्रेस पे जाते हैं, पर वहां जाके उन्हें पता लगता है कि ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और उन्हें पार्टी का गलत एड्रेस दिया गया है। फिर ऑगी कहता है जो तुमने मेरे साथ किया था वो तुम्हारे साथ ही हो गया है। फिर कार्टर बेन को कहता है कि तुम ऑगी को बता क्यों नहीं देते तुम्हें स्काउट से कितनी नफरत है। ये सुन के ऑगी को गुस्सा आ जाता है और वो कार्टर को कहता है कि बेन तुम्हारी बहन को 6th क्लास से पसंद करता है। फिर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस सोल्जर के हाथ पे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर डेनिस उसका सिर फोड़ देती है। वो रेडियो पे सुनते हैं कि 2 घंटे बाद शहर पे बम गिरने वाला है। फिर कार्टर उन्हें बताता है कि कैंडल ने अपनी डायरी में जरूर लिखा होगा कि पार्टी कहाँ पे है। फिर वो गाड़ी में कार्टर के घर जाते हैं और फिर वो कैंडल के कमरे में उसकी डायरी ढूंढते हैं। तभी डेनिस बेन को उसको किस करने के लिए कहती है ताकि उसमें कैंडल से बात करने के लिए हिम्मत आ जाए। ऑगी और कार्टर नीचे घर की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी वहां पे कार्टर की बूढ़ी पड़ोसन आ जाती है, पर उससे उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कार्टर और ऑगी मिलके उसको मार देते हैं। वो वहां से बच के भाग ही रहे होते हैं, तभी बेन को कैंडल की डायरी मिल जाती है और वो वहां से बच के भाग जाते हैं। फिर वो उनसे बच के साइड वाले घर में चले जाते हैं। पहले तो वो घर उन्हें बिल्कुल शांत लगता है, पर बाद में उन्हें पता लगता है उस घर में ज़ॉम्बी कैट्स हैं, पर वो उनसे बच के वहां से भाग जाते हैं। अब उन्हें पार्टी की लोकेशन का पता चल चुका है। डेनिस मिलिट्री से हेल्प लेने के लिए चली जाती है और वो तीनों पार्टी में जाके सबको बचाने की सोचते हैं। और फिर वो तीनों हार्डवेयर स्टोर जाते हैं। वहां पे वो ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हथियार बनाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी पार्टी में भी पहुंच चुके हैं और ज़ॉम्बी पार्टी में उन सब पे हमला कर देते हैं। इससे पहले वहां पे खून की नदियां बहती वहां पे स्काउट्स पहुंच जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बियों को मारना शुरू करते हैं और वो उन सबको ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं। वो सबको बाहर का रास्ता दिखाते हैं और खुद अंदर रहते हैं ताकि ज़ॉम्बी उनका पीछा ना करें। पर अब उन तीनों की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वो तीनों बच के अब ऊपर भागने लगते हैं। फिर वो एक बड़ी सी जगह में फंस जाते हैं। वहां पे ऑगी एक बॉम्ब निकालता है। ऑगी कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम जल्दी मर जाएं या उन ज़ॉम्बियों का खाना बन के हम भी ज़ॉम्बी बन जाएं। तभी वहां पे डेनिस आ जाती है और वो उन्हें वहां से भागने का एक रास्ता दिखाती है और ऑगी बॉम्ब में आग लगा देता है और वो तीनों वहां से बच के भाग जाते हैं। वहां पे फिर मिलिट्री आ जाती है और वो सब बच जाते हैं और इस मूवी की भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और कार्टर को ये बात माननी पड़ती है कि बेन अब उसकी बहन का नया आशिक है। तो ये थी स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।